हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल। हमारा टॉपिक है अलजेब्रा बीजगणित, जिसका पार्ट 1 हम देखेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं इसको, कुछ चीजें आएगी उनको समझते हुए चलेंगे और नहीं तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के बारे में सीधी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। इस तरह का क्वेश्चन हमने सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में भी किया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप दे रखे हैं। ऐसे इन्फिनिटी अनंत तक भी होते हैं और लास्ट में ऐसा कह सकते हैं एन तक होते हैं, तो भी हम उनको सॉल्व कर लेते हैं और हमने सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के क्वेश्चंस देखे भी हैं। तो देखें अगर इसे कैसे होगा। आप देख सकते हैं 4 ब्रैकेट है आपके पास, तो सिंप्लीफिकेशन तो यही कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हर एक ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट का एलसीएम आया कितना, x, फिर x प्लस 1 हुआ, फिर ये ब्रैकेट है और अगला ब्रैकेट है, तो दोनों आपस में किस में होंगे, मल्टीप्लीकेशन में। आप चाहे तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा लीजिए और आप चाहे तो फिर से ब्रैकेट लगा लीजिए तो भी चलेगा। सेकंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ये हो चुका है। अब बात कर रहे हैं इसके बारे में। इसका एलसीएम कितना आ रहा है आप साफ देख पा रहे हैं, x प्लस 1। x प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 होगा तो x प्लस 2, ये आ गया x प्लस 2। नेक्स्ट वाले एलसीएम कितना, x प्लस 2, फिर x प्लस 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन x प्लस 2 प्लस 1 तो x प्लस 3। फिर लास्ट वाला ब्रैकेट बच रहा है, जो कि कौन सा आपका लास्ट वाला ब्रैकेट, लास्ट वाला ब्रैकेट है ये। एलसीएम कितना, x प्लस 3, x प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन x प्लस 3 प्लस 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4। तो आप देख सकते हैं जो कटने वाली चीजें उनको काट लेते हैं और बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। तो कैंसिल होने के लिए क्या आपके सामने, x प्लस 1 से x प्लस 1, x1 प्लस 2, x प्लस 2 से x प्लस 2, x प्लस 3 से x प्लस 3, ऊपर बचा x प्लस 4, नीचे बचा x, तो x प्लस 4 अपॉन x। ऐसा मैं देखूं तो केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, जो कि है चौथा। चलिए, ये था पहले का आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए। आपको कह रहा है x बराबर 7 माइनस रूट 3 है, तो वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x क्या होगा। x की वैल्यू तो आपको गिवन है, ठीक है। ये वाला x और ये वाला x अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइपिंग में अलग अलग दिख रहा होगा, ये कैपिटल है वो स्मॉल है, लेकिन दोनों सेम ही है। कैपिटल x या यूं कह दूं x बराबर 7 माइनस रूट 3 दे रखा है, तो उसकी वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू तो पता है हमें कितनी है, 7 माइनस रूट 3। तो जो पूछा है वो पूछा है आपको ये, तो वैल्यू रखनी है, रख लेते हैं। x की वैल्यू रखते हैं, कितनी है, गिवन है आपको 7 माइनस रूट 3। चलिए, प्लस 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स कितना है, ये 1 अपॉन एक्स कितना है, 7 माइनस रूट 3। तो एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, परिमेयकरण से आता है। परिमेयकरण मतलब कॉम्पिटेंटो डिविडेंटो जब अप्लाई करते हैं तब वो आता है। आप सीधा ध्यान ही रखिए क्या होगा। वो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पास x की वैल्यू या y की वैल्यू या z की वैल्यू जो भी आपको दे रखा है, उसकी वैल्यू इस तरीके से है, तो जब इसका इनवर्स, जब इसका रेसिप्रोकल, जब इसका 1 अपॉन हम निकालते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है साइन में। अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर ये प्लस होता तो माइनस हो जाता। तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू तो हमने डायरेक्ट जो गिवन है वहां से ले ली, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू सीधी सीधी हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वैल्यू x की है वही होगी, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 7 माइनस रूट 3 की जगह कितना हो जाएगा, 7 प्लस रूट 3। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू दे रखी है तो दोनों को ऐड करना है, तो ये x की वैल्यू रख ली, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अब रख लेते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं। बस आगे आपका आंसर ये है आपका x और ये है 1 अपॉन एक्स, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 जुड़कर 0 हो गया, 7 और 7 कितना हो गया, 14, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन मैच कर रहा आपका कौन सा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं तीसरे की।
क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, देखिए जरा। a अपॉन बी 2/3 है आपके पास, b अपॉन सी 4/5 है आपके पास, तो a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी का आपको रेशियो पूछ रहा है। आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आपको ए बी गिवन है, फिर आपको बी सी गिवन है, तो क्यों ना जो आपको गिवन है वहां से ए बी सी निकाल लिया जाए। तो ए बी सी निकाल लेते हैं यहां से, तो ये ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा। कैसे आएगा, ए बी ये रहा आपके पास और बी सी क्या है, ये रहा आपके पास 4 और 5। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात समान अनुपात का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, तो ए बी सी निकालना है, तो ए बी लिखा, उसके नीचे बी सी लिखा, बी के नीचे बी लिखा। अब कैसे करेंगे, ये देखिए, ये खाली जगह पड़ी है तो इसके पास में 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ये लीजिए। ये खाली जगह पड़ी है तो इसके पास में 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ये लीजिए। अब कुछ नहीं करना, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 और 4 का 8, 3 और 4 का 12, 3 और 5 का कितना 15। ये आपके सामने ए बी और सी का रेशियो आ चुका है। अब जब ए बी सी का रेशियो आ चुका है और फिर से आपको रेशियो में ही वैल्यू निकालनी है ए बी सी के लिए, तो जो रेशियो आया है उसी को वैल्यू मानते हुए जो पूछा है उसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं ए बी और सी का मान। ए कितना है 8, वो क्या बोल रहा है ए प्लस बी, तो 8 प्लस 12 कितना लिख सकता हूं, सीधा 20। चलिए फिर क्या बोल रहा है बी प्लस सी नीचे, तो b प्लस सी 12 और 15 सीधा जोड़कर हम लिख सकते हैं कितना, ये हो गया आपके 27। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो 20/27 ही हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 4 के बारे में। क्या कह रहा है चौथा सवाल, देखिए जरा। 2a plus b upon a plus 4b is equals to 3, then find out the value of a plus b upon a plus 2b। चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर इस बार रेशियो नहीं है, यहां पर आपको एक इक्वेशन की वैल्यू दे रखी है और कोई सेकंड इक्वेशन है उसके बारे में पूछा है, कोई इशू नहीं है। हम यहां से a की वैल्यू ले लेते हैं b में, या फिर b की वैल्यू ले लेते हैं a में। तो a की b में लेंगे तो वहां a की वैल्यू रख देंगे, और b की वैल्यू अगर लेंगे a के फॉर्मेट में तो वहां b की वैल्यू रख लेंगे। तो जरा इसको मैं देखूं, तो यहाँ b के साथ 2b है, इस तरह से है, तो मैं a की वैल्यू वहां से लाकर इसमें डाल देता हूँ, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए क्या दे रखा आपको, 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। उधर चला जाएगा ये, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3a प्लस 12b। ये 3 है, ये 2a उधर जाएगा, तो 3a में से 2a गया तो कितना बचा, सिर्फ a। वो प्लस का 12b इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो प्लस b माइनस 12b माइनस का 11b। ठीक है, तो a की वैल्यू जो आपके पास आई है वो हम इसमें रख देते हैं जो आपको पूछा है उसके अंदर। a b में बन जाएगा और b तो ऑलरेडी b है ही है, तो रखते हैं a की वैल्यू। तो a की वैल्यू यहां से ले लेते हैं, क्या है -11b प्लस क्या है b, ये लीजिए। नीचे क्या a प्लस 2b, तो a की वैल्यू ये रही -11b प्लस क्या 2b। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ गया आपका। बस ऊपर कितना हो गया, ये हो गया आपके माइनस का 10b, नीचे कितना हो गया, ये हो गया आपके माइनस का 9b। कुछ कैंसिल, b से b माइनस से माइनस, 10/9 आ रहा है, जो कि ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही है। चलिए पांचवे की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। 1/4 मल्टीप्लाई 2/6 मल्टीप्लाई 3/8 4/10 5/12 ऐसा चल रहा है 31/2 तक, जो कि इक्वल्स टू में 1/2 पावर x के। तो आपको कह रहा है उस x की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से आपके पास 1/4 2/6 3/8 4/10 5/12 ये चलता रहेगा आपके 31/2। ठीक है, इक्वल्स टू में जो आपको दे रखा है वो है 1/2 पावर x। तो इस x की वैल्यू आपको निकालनी। तो देखिए इधर वाले को सॉल्व करते हैं।
वैसे तो उल्टे सीधे भी कुछ कट रहे होंगे, जैसे कि आप इस 4 से 60 को काटोगे 2 बार कट जाएगा, फिर इस 2 से इस 2 को भी काटोगे तो भी कट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से देखते हुए कैंसिल कीजिएगा। अगर उल्टे सीधे कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे तो फंस जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आता है, कंटिन्यू चल रहा है और स्टार्टिंग के 4-5 आपको टर्म्स पद देकर लास्ट का कोई पद दे दे, तो उसमें जब कैंसिल होता है तो कोई ना कोई एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में कैंसिल करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं ध्यान से देखूं तो कौन से सीक्वेंस में कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। ये इस 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स, इस 3 से ये 6 गया 2 टाइम्स, इस 4 से ये 8 गया 2 टाइम्स, इस 5 से ये 10 गया 2 टाइम्स, डेफिनेटली आगे 6 आएगा, उससे ये 12 जाएगा 2 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं ये 31 भी यहाँ पर कैंसिल करेगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ कितना रहा होगा, यहाँ रहा होगा आपके जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है उस हिसाब से ये यहाँ पर रहा होगा आपके कितना 62। तो फाइनली जो कैंसिल होना था कैंसिल हो गया। क्या ये 1 जाएगा किसी से? नहीं। क्या ये 2 कैंसिल होगा? क्या नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई भी टर्म नहीं है इसलिए। तो फाइनली क्या रह गया आपके पास 1/2, 1/2 1/2। ऐसा आप कितनी बार लिखोगे? ऐसा आप लिख रहे हो कंटिन्यूअसली यहां तक 1/2। तो ये किसके इक्वल है? ये है 1/2 पावर x के इक्वल। तो आपने ये 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखा? उतनी बार लिखा जितना यहाँ पर लास्ट वाला टर्म जो है, लास्ट वाला पद जो है उसकी वैल्यू थी, और वो कितना है 31। तो आपने ये 31 टाइम्स लिखा। तो आपने ये 31 टाइम्स लिखा है, तो इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 31 बार है, तो वो 1 ही बनेगा। और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये भी 31 बार है, तो 31 बार ना लिखकर मैं 2 की घात कितनी लिख देता हूं? 31 31। वो बराबर है किसके? 1/2 पावर x के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको x की वैल्यू पूछी है तो आप साफ साफ देख सकते हैं क्या होगा। हमें पता है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम आपको कहते हैं कि जब कभी भी आधार समान हो तो उनकी घातें भी आपस में एक समान होगी। जब कभी भी बेस वैल्यू सेम होती है तो उनकी पावर भी सेम होती है। तो इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो ये क्या बन गया एक तरह से आपके सामने 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2 पावर 31। तो बेस वैल्यू सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो पावर इधर x है उधर 31 है, तो x की वैल्यू 31 हो गई। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है x और y की वैल्यू दे रखी है और x प्लस वाई जो है उसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो निकाल सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू। क्या होगी x प्लस वाई की वैल्यू? सिंपल सा, दोनों को ऐड करना है, तो ये लीजिए दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वैल्यू आएगी इसकी कितनी, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो a माइनस बी, a प्लस बी बीज गणित में अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूलाज आते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे और उन फॉर्मूलाज से क्वेश्चंस जो होते हैं उनके बारे में बात करते रहेंगे। तो a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा एलसीएम लेकर √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो इसका मतलब a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मेट में नजर आएगा। और लिखना चाहते हैं तो ये लीजिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा लिखने में, यही होगा एलसीएम। √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 गया, ये बचेगा, इसका इससे गुणा, तो ये क्या हो गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 जाएगा, √3 माइनस 1 बचेगा, इससे फिर से √3 माइनस 1 का गुणा, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे बीजगणित अलजेब्रा में ये फॉर्मूला है, वैसे एक और फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला होता है आपका क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मेट में, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना 4ab। और
जो दो बेसिक फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो तो आपको पता होगा, वो भी लिख ही देते हैं लगे हाथ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो दूसरा और तीसरा फॉर्मूला बना है वो बना है इनसे। दूसरे वाले में तो क्या किया है, इन दोनों को जोड़ दिया है, और तीसरे वाले में इसमें से इसको घटा दिया, और पहला वाला फॉर्मूला अलग ही है। ठीक है, चलिए, और ये जो तीन फॉर्मूले हैं, पहला, चौथा और पांचवा, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमेशा हमको याद रहते हैं। ये कुछ नए फॉर्मूले हो सकते हैं आपके लिए, तो इनको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इन पर भी आएंगे, और वो कैसे आएंगे धीरे धीरे हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये √3 - 1 √3 + 1 है, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब a माइनस बी a प्लस बी, रिजल्ट आपको पता है, पहला वाला फॉर्मूला देख लीजिए क्या हो गया इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट हो गया a माइनस बी a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर जो कि 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये देख लीजिए a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, रिजल्ट क्या दे रहा है, फॉर्मूला नंबर 2, वो आपको रिजल्ट देता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, ये लीजिए आ गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर करा के आंसर ले लेते हैं, तो कितना आ गया आप देख सकते हैं, 3 - 1 नीचे तो 2 होगा, और 3 + 1 ऊपर ये 4, 4 का 2 से गुणा 8, 8/2 करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है कितना, तो 4 आएगा, ऑप्शन में नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है पहला, ये क्या है, 14 नहीं है आपका, 4 ही रहा होगा, और आगे वाले ऑप्शन भी ये 13 और 15 ना होकर ये क्या होंगे, 4, 3, 5 और वो 10, ऑप्शन गलत टाइप हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, पहला ऑप्शन, जो कि क्या है, ए है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं नेक्स्ट 7 के बारे में। क्या कह रहा है, सातवां देखिएगा। अभी अभी आपके सामने हमने फॉर्मूले लिखे स्क्वायर वाले, तो जैसे स्क्वायर के लिए फॉर्मूलाज होते हैं वैसे क्यूब के लिए भी होते हैं। कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं पहले क्यूब के। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं क्यूब के, यहां पर देखते हैं, देखिएगा। पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। a क्यूब, ये फॉर्मूलाज मैंने सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण में भी आपको बताए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ नहीं किया, 3ab का अंदर हमने गुणा कर दिया। सेकेंड फॉर्मूला, प्लस की जगह माइनस वाला, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अब इसको भी एक तरीके से और लिख सकते हैं, कुछ नहीं, माइनस 3ab का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला होता है, और भी आगे फॉर्मूले होते हैं, अभी ये दो देखते हैं, जब आगे जाएंगे उनकी जरूरत होगी तो उनको भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आपको पता है, आपको p की वैल्यू दे रखी है 999 है, तो आपको इसके बारे में पूछा है, और जैसा कि ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो आपको पता है ये क्यूब रूट। ठीक है, चलिए, अब एक तरीका होता है, ये होता है कि 999 की वैल्यू इसमें रखें, फिर इसको सॉल्व करें तब आंसर आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसीलिए सीधा सा तरीका क्या होगा, तब इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती है तो इन फॉर्मूलोज, ये जो आपके फॉर्मूलाज हैं, जो सूत्र हैं, इनको यूज करके हम कैलकुलेशन कम कर आसानी से कर सकते हैं, या वर्बली भी कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी मौखिक रूप से भी आंसर निकल सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपको वैल्यू निकालनी है क्यूब रूट ऑफ p ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। तो मैं p का अंदर गुणा कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, p क्यूब प्लस
3p² प्लस 3p और प्लस में 1। तो देखिएगा इसको अब थोड़ा कंपेयर करवाइए, सारे प्लस वाले हैं तो इसका मतलब क्यूब है, तो फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। अब आपको क्या, आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। जब 2-4 क्वेश्चन इस तरह के हाथ से निकलेंगे, प्रैक्टिस होगी, तो क्वेश्चन देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए, तो अब हम देखें यहाँ पर, तो ये हो गया मेरा a क्यूब, फिर b क्यूब कौन सा होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये हो गया मेरा a क्यूब, ये हो गया मेरा b क्यूब। फिर आप फॉर्मूला देखिए, बिना ब्रैकेट के है ना, तो बिना ब्रैकेट के है तो इसी को बिना ब्रैकेट के हम ऐसे लिखते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 3a² b प्लस 3ab² कौन सा होगा, तो ये हो गया मेरा 3a² b तो एक है, तो इसके साथ में एक गुणा में लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये मेरा हो गया क्या 3ab²। a कितना है 1 है, तो ये हो गया आपका 1, सॉरी a आपका कितना है p है और b कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो गया आपका क्या 3a² b। तो यहां से हमें पता चला a कितना चल रहा है हमारा p, और यहां से हमें पता चला b हमारा कितना चल रहा है 1। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, कौन सा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बन गया, तो इसको इतना बड़ा ना लिखकर छोटा सा रूप इसका ये जो है ये लिख सकते हैं, इस पूरे का ये छोटा सा रूप लिख सकते हैं हम, तो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे इसे, इसको मैं ए बी में लिख सकता हूं, और ए बी में क्यों लिखूं, जब ए और बी क्या है वो पता चल गया है, तो पी के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी का क्यूब है, ये जो इतना लंबा सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी इतना लंबा जो लिखा हुआ है ए बी मान लिए इनके लिए, और फॉर्मूला सेट भी हो गया, तो मैं लिख सकता हूं क्या ए प्लस बी का क्यूब पहला फॉर्मूला, तो ये हो गया आपका p प्लस 1 का क्यूब। अब आप देख सकते हैं क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो आंसर बचा p प्लस 1, p मुझे पता है 999 है, प्लस 1 कर दूंगा तो 1000 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे का आंसर आ गया 1000, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखकर ही आप आंसर बता देंगे क्या होगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए वो सवाल एक ही नहीं था, उस तरह के सवाल अभी और भी आपको आगे मिलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 7 था उस जैसे क्वेश्चन हैं और आगे। चलिए, ये कह रहा है इफ 7, देखिएगा 7 इंटू नहीं है, ये लिखा हुआ क्या मैं बता देता हूं आपको, 7 पावर x, 7 पावर में x है, 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन में x नहीं है वो, ठीक है, 7 पावर x 7 की घात x बराबर 1/343 है, तो इस x का मान क्या होगा, चलिए देख लेते हैं क्या होगा। जैसा कि आपको पता है 343 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि 7 की घात 3 होता है 343। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम आपको क्या कहते हैं, घातांक के नियम ये कहते हैं जब कभी भी घात अंश से हर या हर से अंश में आती जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जब कभी भी पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर शिफ्ट होती है तो उस समय उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर उसका साइन प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, और अगर उसका साइन माइनस का है तो प्लस बन जाएगा। जैसे कि देखिए कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। 1/5 की पावर कितना है 11, अगर ये 5 की पावर 11 जैसा कि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में है, हर में, इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं, अंश में लेकर जाऊं, न्यूमरेटर में लेकर जाऊं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या लिख दूंगा 5 की पावर -11, साइन चेंज हो गया। वैसे ही अगर कुछ है हमारे पास 1 अपॉन या कुछ भी अपॉन है 2 की पावर -8, नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर लिखना चाह रहा हूं, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिखना चाह रहा हूं, हर से अंश में लिखना चाह रहा हूं, तो क्या लिख सकता हूं, इसको ऊपर चला जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, और इसका साइन हो जाएगा 2 की पावर 8, मतलब -8 से +8 हो गया, ठीक है। वैसे ही कुछ ऊपर लिखा हुआ हमारे पास 3 की पावर -11, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है तो बाई डिफॉल्ट आपको पता है नीचे कितना है 1, अब नीचे कुछ भी नहीं है तो बाई डिफॉल्ट 1 है,
तो इसको मैं ऊपर से नीचे मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर मतलब अंश से हर में लिखना चाह रहा हूं, तो ये जो -11 पावर है वो प्लस की बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/3 पावर 11। ठीक है, तो कुल मिलाकर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ एग्जाम्पल, घातांक के नियम के कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, और वो उदाहरण सिर्फ आपको इतना कह रहे हैं कि अंश से हर में या हर से अंश में कोई घात जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई भी पावर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। चलिए अब हमारे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या फिर सर्ट्स एंड इंडिसेस कह दीजिए, घातांक के नियम या फिर घातांक और करनी चैप्टर कह दीजिए, वो हमने किया है। तो ये जो मैंने अभी नियम बताया है ये उसमें भी मैंने अप्लाई कर किया है, समझाया है और उस पर क्वेश्चंस भी किए हमने। चलिए इसको करते हैं 7 की पावर x। अब इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, क्यों लेकर जाऊंगा? ताकि दोनों तरफ बेस वैल्यू आधार का मान एक समान हो जाए। तो मुझे पता है कि ये डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो ऊपर जाएगा तो इसका घात का पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 प्लस का है तो ऊपर जाकर बन जाएगा माइनस का। फिर अभी अभी मैंने क्वेश्चन किया था आगे, तब आपको एक्सप्लेन किया था कि दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी एक समान होगी। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक के नियम या फिर घातांक और करनी जो चैप्टर हमने किया है उसमें इस तरह के छोटे छोटे नियम मैंने लिखवाए हैं एग्जाम्पल के साथ और उन पर क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो देखते हैं हम, तो आधार समान है तो घात समान होगी, तो बेस वैल्यू सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो x की वैल्यू आ रही है कितनी? माइनस की 3, जो कि ऑप्शन है हमारे पास सेकंड और बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले की। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि x बराबर 7 - 4√3 है तो √x प्लस 1/√x किसके बराबर होगा? चलिए देखते हैं। x की वैल्यू आपको दे रखी है 7 - 4√3, आपको पूछ रहा है √x प्लस 1/√x। अगर मेरे पास √x की वैल्यू भी आ जाए तो 1/√x तो हम निकाल लेंगे। कैसे? मैंने बताया था अभी जब क्वेश्चन आया था कि अगर आपके पास x की या किसी की भी वैल्यू इस फॉर्मेट में है, प्लस माइनस और कुछ रूट में वैल्यू और आगे बिना रूट वाली वैल्यू है, तो अगर उसकी वैल्यू पता और उसका इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल, उसका 1 निकालना है तो वही वैल्यू फिर से आ जाती है, बस बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। ये कब होता है? जब आपको वैल्यू पता हो x की या y की और 1/x 1/y आपको निकालना हो। तो क्या अभी ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी ऐसा कर सकते थे अगर आपका क्वेश्चन √x प्लस 1/√x के लिए ना होकर आपको क्वेश्चन x प्लस 1/x के लिए होता, तो इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट हम कर सकते थे, वर्बली कर सकते थे। x का मान कितना होता? 7 - 4√3 प्लस 1/x है। तो आपको पता है जब x की ऐसी कोई वैल्यू होती है और उसका 1 हम निकालते हैं तो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हम बता सकते हैं यही वैल्यू होगी, बस बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाता? प्लस, और यहाँ प्लस होता तो क्या हो जाता? माइनस। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये से ये गया 7 और 7 कितना? 14। उस टाइम आंसर आ जाता जब ये पूछा जाता, लेकिन अभी ये नहीं पूछा गया, अभी पूछा गया आपको। इसका मतलब x पता है, √x निकालना पड़ेगा, और जब √x निकल जाएगा तो 1/√x तो वही वैल्यू आ जाएगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। तो निकालते हैं √x। तो क्या कह रहा है √x? देखिए कैसे निकलेगा √x। तो x की वैल्यू ये है, √x कितना होगा? ये लीजिए रूट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रूट में जब रूट होता है इस तरह का कुछ आपको फॉर्मेट लिखा हुआ दिखे तो ये हमेशा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। जैसा कि आपने यहां पर देखा कि जब कभी भी इस तरह से फॉर्मेट लिखा हुआ हो तो ये आपका a प्लस बी का क्यूब होगा या फिर a माइनस बी का क्यूब होगा। तो वैसे ही जब ये नई चीज सामने आई है तो अब आप ध्यान रखोगे जब कभी भी इस तरह के फॉर्मेट में कुछ आपको रिटर्न है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका, तो ये अंदर वाली चीज या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, या फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जैसा कि मैं देख सकता हूं क्या है यहाँ पर माइनस, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? डेफिनेटली ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होगा।
तो अब a और b की वैल्यू तो देखनी पड़ेगी, क्या होगा। तो देखिएगा ये वैल्यू आपको देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है, और ये वाली वैल्यू देगा आपको 2ab की। तो 2ab के बराबर मुझे क्या दिख रहा है, बीच में माइनस होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। और अगर बीच में प्लस होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि अभी माइनस है तो डेफिनेटली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a और b की वैल्यू देखनी अभी बाकी है। तो ये जो होगा पहले वाला ये तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साथ में ही, और ये जो होगा ये 2ab होगा। तो ये बराबर आ गया 4√3 के। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो a और b देखना है, तो ये a और b आ गया। तो क्या जो ये वैल्यू आई है ये a और ये b की ही होगी क्या? जरूरी नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा a और b की ये वैल्यू है या नहीं। वो चेक कैसे करेंगे? वो चेक करेंगे हम यहां से कि उनका स्क्वायर करके जोड़ने पर 7 आ जाए इस वाले क्वेश्चन में, या और कुछ होता तो वो आ जाए। तो अगर ये a है और ये b है, तो a अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, b अगर √3 है तो √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 4 और 3 को जोड़ू तो 7 बन रहा है। इसका मतलब ये a हो गया और ये हो गया आपका b। तो कुल मिलाकर हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, √x को, इसको हम स्क्वायर में लिख लेंगे। a की वैल्यू पता चल गई आपको कितनी है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3। वो हमने यहां से देख भी लिया सही है या नहीं है, ठीक है। तो 7 माइनस 4√3 जो है उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में, और a और b की वैल्यू पता चल गई तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 2 माइनस ऑफ √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस था इसलिए माइनस, प्लस होता तो प्लस ले लेते। अब जैसा कि मैं देख सकता हूं यहां से सीधा सीधा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो √x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी जो कि फाइनली आ चुकी है 2 माइनस √3। अब √x आ गया तो फिर आगे वाला काम तो बिना लिखे वर्बली मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। क्या पूछ रहा है आपको, √x प्लस 1 अपॉन √x, तो √x कितना वो लिखा हुआ प्लस 1 अपॉन √x। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर √x की वैल्यू आ जाएगी और 1 अपॉन √x निकालना होगा तो √x वाली वैल्यू ही काम में आएगी, बस बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज करके हमने लिख लिया 1 अपॉन √x को ये। अब मैं देख सकता हूं प्लस और माइनस वाला √3 जुड़ गया, हो गया 0, 2 और 2 कितना आ गया 4, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं 10 की। क्या कह रहा है देखिए 10वां, x की वैल्यू आपको दे रखी है 3 प्लस √8, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा ये पूछ रहा है। चलिए, अगर कहीं पर आपको क्वेश्चन में ऐसा x दिखे फिर ऐसा x दिखे तो वो दोनों अलग अलग x नहीं है, सेम x है, ठीक है, टाइपिंग में अलग अलग है, बाकी है दोनों का मीनिंग सेम है। x बराबर कितना है 3 प्लस √8, तो आपको पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो पहले तो एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब जैसा कि देखिए जब एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जैसे कि अभी इसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं पूछता और पूछता क्या एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं पड़ती, क्योंकि एक्स आपको दे रखा था 3 प्लस कितना √8, तो क्या निकालना था 1 अपॉन √x, सॉरी 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स क्या होता, यही वैल्यू होती, बस साइन चेंज हो जाता। तो 3 प्लस √8 की जगह कितना आ जाता, 3 माइनस √8, ये खत्म हो जाता, 3 और 3 आंसर कितना आ जाता, 6 आ जाता, अगर ये पूछता x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और अगर ये पूछता इस तरह से √x प्लस 1 अपॉन √x, तो डेफिनेटली हम इसका क्या करते, रूट करते और फिर इसको और आगे सॉल्व करते। फिर ये प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता, फिर √x की वैल्यू आ जाती, फिर 1 अपॉन √x निकालते क्या, नहीं, जो √x की वैल्यू होती वही वापस लिखते, बस बीच का साइन चेंज करके लिख देते। लेकिन क्या पूछा आपको, आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पहले तो एक्स स्क्वायर क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। एक्स की वैल्यू पता है तो एक्स का स्क्वायर भी कर सकते हैं। चलिए कर दिया स्क्वायर हमने, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है देख लीजिए,
3 का स्क्वायर करोगे 9, रूट 8 का स्क्वायर करोगे 8, 9 और 8 जोड़ लोगे तो ये 17, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर 2ab, 2ab मतलब 2a कितना है 3, b कितना है रूट 8, तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 8, तो 2 इंटू 3 कितना 6, और ये रूट 8 अभी भी अपनी जगह पर ही पड़ा है। एक एक स्टेप नहीं लिखा है, सीधा लिख दिया है, और सीधा भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, सिर्फ इसका होल स्क्वायर किया है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 8 का स्क्वायर 8 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 8 कितना 17 प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 3 6 इंटू ये, तो ये आ गया रूट 8। चलिए और इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, या फिर यहीं पर रहने दें, इतना ही रहने देते हैं, जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर पूछा था, तो एक्स स्क्वायर तो आ गया मेरे पास, और पूछा क्या फाइनली आपको, इधर आ जाते हैं, पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यही वैल्यू होगी, बस साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, तो मैं लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 17 प्लस 6 रूट 8, ये तो आया एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पता आपको क्या रहता है फॉर्मेट, फॉर्मेट यही रहता है कि वैल्यू यही रहती है, बस प्लस का क्या बन जाता है माइनस, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, 17 माइनस 6 रूट 8, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये लीजिए ऐड कर लेते हैं। अब जैसा कि दिख रहा है 6 रूट 8 प्लस का 6 रूट 8 माइनस का, दोनों जुड़कर 0 हो गए, तो 17 और 17 जुड़कर हो जाएगा 34, जो कि ऑप्शन है हमारा कौन सा, तीसरा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, आपको वैल्यू दे रखी है इक्वल्स टू 2 और आपको वैल्यू पूछ रहा है x का मान क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं x का मान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या गिवन है आपको, √3 प्लस एक्स, अब देखिए यहाँ x अलग लिखा हुआ, यहाँ x अलग लिखा हुआ, दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये हो गया √3 प्लस एक्स, अभी तो वो क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ जो लिखा हुआ है, अपॉन में है तो उधर बराबर में 2 है, तो अपॉन वाला उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो इक्वल्स टू 2, और ये उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करना है, करते हैं, सिंपल सा तरीका है, ये √3 प्लस एक्स एक बार है, ये 2 अंदर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस एक्स होगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस एक्स है, ये केवल 1 टाइम ऑफ √3 प्लस एक्स है, ये उधर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस एक्स में से ये वाला माइनस होगा, तो एक बार ही बचेगा √3 प्लस एक्स, ठीक है। फिर 2 का अंदर इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या बन गया, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये माइनस का 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस एक्स इधर आएगा, तो इधर √3 माइनस एक्स 1 टाइम है, तो ये माइनस, और ये 2 अंदर गया तो ये 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस एक्स हुआ, तो ये माइनस वाला इधर आएगा इसके पास, ये एक बार है, ये 2 बार है, माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3 टाइम्स ऑफ √3 माइनस एक्स। कुछ नहीं है, सिंपल सा, ये ऐसे अगर लिखा हुआ होता a प्लस बी बराबर 2a माइनस बी, तो हम नहीं कहते क्या, ये a2 का a से गुणा 2a, और ये a, तो 2a में से a गया तो कितना बचा a, और ये 2 अंदर गया तो माइनस का 2b, माइनस का 2b इधर आया तो इस b से जुड़ा तो 3b, तो बस वही काम चल रहा है, बस a b की जगह ये इतने बड़े बड़े हैं, इतना सा ही फर्क है। चलिए अभी x की वैल्यू निकालनी है, यहीं से निकलेगी, निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है तो डेफिनेटली दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तब ये स्क्वायर रूट हटेगा तब x निकलेगा, तो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया ओनली 3 माइनस एक्स, और रूट ऑफ 3 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया ओनली 3 प्लस एक्स। बस x की वैल्यू आ गई, अब कुछ बचा ही नहीं। 9 का 3 से कितना 27, 9 का माइनस एक्स से माइनस 9x, जो कि उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और उधर पहले से x है तो माइनस का 9x उधर जाकर प्लस का हो गया, तो 9x, और ये x उधर कितना हो गया 10x, ये 3 है, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा।
27 में से 3 कम कर लेते हैं, कितना बचा आपके पास 24, और बराबर में 10x है तो वो नीचे भेज देते हैं। x की वैल्यू निकालनी है जो कि आ चुकी है आपके पास कितनी, 12/5, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। वैसा ही सवाल है जैसा अभी अभी हमने किया है, तो बस जब क्वेश्चन वैसा ही है तो उसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं। तो देखते हैं, x+4, x-4, 2, ये उधर चला गया, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाली चीज उधर, तो ये लीजिए x+4, x-4, ठीक है यहां तक। अब आप देख सकते हैं वही चीज होगी फिर से, रूट ऑफ x+4 अंदर 2 से मल्टीप्लाई तो 2 टाइम्स होगा, और रूट ऑफ x+4 ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो उधर जाएगा तो 1 टाइम ही बचेगा। 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x-4, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 टाइम रूट ऑफ x-4, और ये माइनस का 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x-4 इधर आया प्लस का हुआ, तो 2 टाइम्स और 1 टाइम कितना हो गया, 3 टाइम्स। अब x निकालना है तो दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपने कर दिया 9, स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया तो हट गया स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया तो हट गया स्क्वायर रूट। 9x वो x है, तो इस बार x इधर आएगा तो 9x में से x जाएगा तो इधर 8x बच जाएगा। 4 अपनी जगह पर ही है, 9 का 4 से गुणा किया आपने तो 9 चौक 36, माइनस का है तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 पहले से उधर है तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। x निकालना है, निकल चुका है कितनी बार, 5 बार, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया था और मैंने आपको कहा था ऐसा क्वेश्चन और भी आगे आएगा, तो वो क्वेश्चन फिर से आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, p की वैल्यू आपको बोल रहा है 101 है, तो आपको क्यूब रूट ऑफ ये निकालना है जो लिखा हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में माइनस आ रहा है, तो डेफिनेटली माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, और माइनस वाला कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि क्या होता है लिख के बता देता हूं फिर से मैं आपको। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस, इसको भी एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अंदर गया 3a माइनस माइनस प्लस ये 3ab स्क्वायर, ठीक है। बस कुछ नहीं, माइनस 3ab का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा दिया। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला पैटर्न नहीं, ये सेकंड वाला पैटर्न मिलेगा, तो इस पूरे को हमको इसमें लिखना है बस। और कब लिखना है, वो लिखना है जब आपको a और b की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। चलिए ये हो गया क्यूब रूट, p को अंदर डाल लेते हैं, ये लीजिए p क्यूब, तो अब ये तो पता ही चल गया आपको a की वैल्यू क्या है, p है, ठीक है। चलिए, और वैसे b की वैल्यू भी पता है कितनी है, a की है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि p जब अंदर जाएगा इसके साथ भी p आएगा, इसके साथ भी p आएगा, एक के साथ में p नहीं आएगा, तो इसका मतलब b जो है वो वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और वैसे अब आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है, p की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 101 है p की वैल्यू, तो आपको पता है ये जो अंदर बन रहा है फॉर्मूला, ये बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब p माइनस 1 का होल क्यूब, तो होल क्यूब से क्यूब रूट कटेगा तो बचेगा p माइनस 1, तो 101 माइनस 1 आंसर होगा कौन सा, पहला। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा, तब आप क्वेश्चन देखकर ही बता देंगे कि सीधा आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, तो बस अब कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो दे रखा है उसमें, बस p अंदर गया तो ये बन गया 3p स्क्वायर, फिर ये बन गया 3p, और ये बना हुआ है माइनस का 1। अब आप देख सकते हैं ये तो आपको दिखाई दे रहा है a क्यूब, फिर ये दिखाई देगा आपको b क्यूब, क्योंकि और कहीं पर क्यूब है नहीं,
तो वैसे तो 1 पर भी क्यूब नहीं है, तो 1 पर कुछ भी नहीं है, तो 1 की पावर क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर ये क्यूब a हुआ तो यही b क्यूब होगा। फिर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है 3p का स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर, और साथ में 1 मल्टीप्लाई में लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया b। फिर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये 3a स्क्वायर b हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3a, अकेला p एक बार ही आया तो a, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैच कर लीजिए, ये जो हमने लिखा है क्या यही चीज यहाँ पर अवेलेबल है क्या? आगे पीछे हो सकता है, वो चलेगा। तो देख लीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस का 3a स्क्वायर b, तो ये जो है माइनस का ही है 3a स्क्वायर b, और प्लस का होना चाहिए 3ab स्क्वायर, तो प्लस का होना चाहिए 3ab स्क्वायर, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं ये जो a माइनस बी का होल क्यूब है वो करके। तो लिख लिया हमने इस पूरे को a माइनस बी का होल क्यूब करके। और a की वैल्यू p है और b की वैल्यू 1 है, इसका क्यूब। तो इस क्यूब रूट से ये क्यूब कटा तो p माइनस 1 बचा, और p है 101, 101 पे से 1 कम होगा, तो आंसर आएगा हमारा कितना? 100, जो कि ऑप्शन है आपका कौन सा? पहला। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है 14 नंबर? देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको 5 दे रखा है, आपको पूछ रहा है 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये x और ये x दिखने में अलग लग रहे हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, ये ध्यान रखिएगा पूरे चैप्टर में। चलिए, तो आपको दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5, और आपको पूछ रहा है 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना? 3। चलिए, जो दे रखा है वहां से अभी हम सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमें? एलसीएम ले लूंगा x का x से x स्क्वायर प्लस 1, और जो एलसीएम लिया x वो उधर चला जाएगा, तो ये आ गया 5x। चलिए, ये वैल्यू अभी तक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की आई है, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहां पर यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? कहीं है तो नहीं? आप देख लीजिए, यहां और यहां 3 अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन आ सकता है, फिर हमारा क्वेश्चन हो गया, बचा ही नहीं कुछ। ऊपर 2x ही है, इसमें से और इसमें से कॉमन लिया हमने 3, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और माइनस का 5x अपनी जगह पर ही है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू तो ये पड़ी, कितनी है? 5x, तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 5x, बस आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये 5x आ गया, तो 5 का 3 से 15x, 15x में से 5x कम करोगे तो 15x में से 5x जाएगा, 10x बचेगा, तो 2x अपॉन 10x 1 अपॉन 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है? सेकंड, बिल्कुल सही। चलिए, करते हैं अब इसको आगे सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू मिल गई कितनी? 5x, तो पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये लीजिए 2x अपॉन 3, ये 5x, जैसा कि मैंने कहा लिखने की जरूरत है नहीं, वर्बली कर सकते हैं आगे, फिर भी लिख लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, लेकिन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया कितना? 15x, ये माइनस का 5x, तो ये हो गया 2x, और नीचे ये हो गया 10x, ये x से x गया 10, 2 से 10 गया 5 बार, तो ये नीचे 5 आ गया, तो 1/5 मतलब दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? देखिए, अच्छा सवाल है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.03 मल्टीप्लाई 0.3 a is equals to 0.3 into 0.3 into root of b, then the value of a upon b। चलिए देखते हैं। 0.03 0.3a is equals to 0.3 0.3, ये रूट ऑफ, ठीक है। चलिए, करें इसे सॉल्व।
कर सकते हैं आसानी से। तो ये हटेगा तो नीचे क्या बनेगा 100, ये हटेगा तो नीचे क्या बनेगा 10, ठीक है, ये हटेगा तो नीचे क्या बनेगा 10 और ये हटेगा तो नीचे क्या बनेगा 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक तो अभी। चलिए जितना सॉल्व पहले हो सकता है उतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे का काम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 00303 मतलब ये 3 इंटू 3 बचा, तो 3 और 3 का गुणा कितना हो गया 9, और 9 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो कितना बचेगा 3, तो ये हो गया 3। नीचे कितना है 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना होगा 10, तो ये 10। फिर अंदर a है उसका स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है, तो ये लीजिए a एज इट इज पड़ा है अपनी जगह पर, ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। और नीचे जो एक 10 है उसका भी स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है, तो वो भी अपनी जगह पर एज इट इज पड़ा है। इक्वल्स टू में चलते हैं, 3 का 3 से गुणा कितना हो गया ये 9, 10 का 10 से गुणा कितना हो गया ये 100, और गुणा में रूट b जो है वो एज इट इज पड़ा है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो अभी कैंसिल कर लेते हैं। बिल्कुल ये से ये कैंसिल हो गया, इसको कर लिया हमने 3 बार। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। आपको पूछ रहा है a अपॉन बी क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपको, a अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी। तो a अपॉन बी निकालना है तो लेते हैं a अपॉन बी, तो रूट a अपनी जगह पर ही रह जाएगा, रूट b को नीचे भेज देते हैं, तो इधर क्या बचा हुआ है आपके 3 और 10, और उधर क्या है, उधर है रूट ऑफ 10 जो कि ऊपर इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ये लीजिए आ गया आपका आंसर। तो ये तो रूट a अपॉन रूट बी का आया है, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है a अपॉन बी की। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब रूट a अपॉन रूट बी आ गया तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो a अपॉन बी बन जाएगा। तो स्क्वायर केवल इधर तो होगा नहीं, दोनों तरफ होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट a अपॉन रूट बी क्या बन गया a अपॉन बी। 3 का स्क्वायर कर लिया 9, रूट 10 का स्क्वायर 10, और इस 10 का स्क्वायर कितना 100। ये 0 से 0 कट गया, a बटा बी 9 बटा 10 आ गया, और 9 बटा 10 का मतलब पॉइंट में लिखना है तो 0.9 हम लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन है आपका कौन सा तीसरा। 9 बटा 10 का मतलब हो गया 0.9। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर आपका सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 जिसका ऑप्शन था सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ये 31 ही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, कॉमा लगा हुआ बस। चलिए रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन कितना है 961 इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 31 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। अलजेब्रा बीज गणित में एक्स वाई जेड ए बी सी डी यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सब जगह। चलिए करते हैं इसको। तो 1 प्लस एक्स अपॉन कितना है 961 इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 31। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या निकालना आपको x, तो निकाल लेते हैं। कैसे, स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट हट गया तो ये बच गया ये। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल इधर ही स्क्वायर करेंगे, बराबर है इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके 32 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर होता है आपका कितना 960, और 32 का भी स्क्वायर हम देखें तो कितना हो जाएगा 3 का 0 9, इसका 0 4, 3 का 2 से 6, 6 का 2 से 12, तो आप देख सकते हैं ये 4 ये 2 और ये हो गया 10 1024। चलिए अब एलसीएम लेते हैं। इधर कितना आ गया एलसीएम, जैसा कि आपको दिख रहा है सॉल्व हो चुका है ये आ गया एलसीएम 961। तो ये हो गया 961 प्लस एक्स, कैंसिल होने के लिए तो ये कैंसिल हो गया। x का मान निकालना है तो 1024 में से 961 हम कम कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 961 है, तो ये हो गया इधर आपके पास 39, तो ये हो गया 59 और ये 63, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 63, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है 17 नंबर देखिए।
x अपॉन 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना है 1/6। तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी। एक क्वेश्चन आया था अभी, अगर आपको याद हो तो, उसमें ये दे रखा था और ऐसा कुछ निकालना था। इस बार ये दे रखा है और इसे निकालना। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसे। क्या गिवन है आपको, x अपॉन 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/6। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें इसको, तो ये हो गया 6x 2x² प्लस 5x प्लस 2। ये 5x है, ये 6x है, इधर आएगा 6x में से 5x गया तो x बचेगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच रहा है x² प्लस 1। ठीक है, या फिर 2 अभी कॉमन नहीं लेते क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी, लेकर भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे ही रखते हैं इसको। देखिएगा, जैसा कि मैंने कहा ये दे रखा था अभी कुछ टाइम पहले और ये हमने निकाला था। ठीक है, इस बार ये दे रखा और इसको निकालना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। हो चुका है, कुछ है नहीं इसमें। अब आगे आपको निकालना है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं x से डिवाइड कर देता हूं। x से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, x अपॉन एक्स, ये 1 हो गया। कर सकते हैं ना पूरे को x से डिवाइड, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बराबर है, मैंने इधर चेंज किया है, वही चेंज मैं उधर कर रहा हूं। तो इधर चेंज मैंने किया है कि इसमें x का भाग दिया तो x में x का भाग दिया 1 आया, तो इधर भी x का भाग दे देता हूं। तो 2x² में x का भाग दिया तो 2x बचा, 2 में x का भाग दिया तो 2 अपॉन x बचा। तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर ले लेते हैं, तो आप आंसर भी देख सकते हैं, आ चुका है आपका। तो 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बचा है, और वो 2 कहां चला गया, नीचे। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x प्लस 1 अपॉन एक्स, जिसकी वैल्यू आ गई 1/2, जो कि हम देख सकते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 18 की। क्या कह रहा है 18 नंबर, देखिए आपको दे रखा है x² प्लस y² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन y² बराबर कितना, 4। आपको कह रहा है x² प्लस y² की वैल्यू क्या होगी। एक तरीका तो होता है इसको पूरा सॉल्व करना, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, और एक सीधा सा तरीका है, इसका आंसर सीधा हम टिक कर सकते हैं बिना कुछ लिखे, और वो आंसर क्या होगा देखिएगा। देखिए x² प्लस y² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन y² बराबर कितना, 4 है ये। तो ये वैल्यू है आपकी, तो x और y की कोई वैल्यूज अज्यूम कीजिए, मानिए उनकी वैल्यूज, छोटी से छोटी मानिए। तो छोटी से छोटी तो दिमाग में आता है क्या, 0। बिल्कुल मान सकते हैं, गलत नहीं है। तो मानकर देखा अगर 0, तो देखिए यहाँ पर तो सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वैल्यूज इनमें रखने पर बराबर में 4 आना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो देखिए 0 मानेंगे, तो 0 अगर मैं मानूं तो 1 अपॉन 0 करूंगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जब अनंत आ रहा है तो वो वैल्यू तो नहीं माननी, तो 0 तो कैंसिल। तो फिर x और y की वैल्यू मानते हैं हम 1। ठीक है, सेम माने जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकती है, पहले सेम मानकर चल रहे हैं। 1 मानूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, क्या 4 दे देगा, बिल्कुल दे रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सही है। माइनस में नहीं मान सकते क्या, माइनस में मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस या प्लस मानोगे, क्योंकि जो पूछा है उसमें स्क्वायर पूछा है, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो फिर से वो प्लस हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसको बिना सॉल्व किए, इस तरह के क्वेश्चंस और भी आगे हमें मिलेंगे, तो मैं वैल्यू अज्यूम करता हूं, मानता हूं। तो मैंने x की वैल्यू मानी है 1 और y की वैल्यू मानी है 1, और वो वैल्यूज इस इक्वेशन में रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, जो इक्वेशन, जो समीकरण दे रखी है वो संतुष्ट हो रही है, और वो ये कहती है कि बराबर में 4 आना चाहिए, और बराबर में ये वैल्यू x और y के रखने पर 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है, इसका मतलब x और y पता चल गया। तो जब आपको x और y ही पता चल गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, जो पूछा है उसमें x और y रख दो। तो x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आंसर कितना, 2, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट 19 के बारे में। क्या कह रहा है 19वां, देखिए
देखिए जैसे कि अलजेब्रा, इसमें कई ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स है, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न फिक्स होते हैं एसएससी में, तो वो जब आप क्वेश्चन 2-4 उसी तरीके रिपीट करते हो खुद से प्रैक्टिस में, तो फिर वो दिमाग में सेट हो जाता है क्वेश्चन देख कर ही कि ये ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। और अगर आप उसमें उलझोगे, उसको सॉल्व करने बैठोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। देखिएगा इसको भी ये वैसा ही कुछ है, आपको गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू कितना, √3, ठीक है। आपको पूछ रहा है x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1 कितना होगा। तो देखिएगा जब कभी भी आपको x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √3 गिवन हो, तो आपको याद रखना है हमेशा कि x की पावर 6 जो है कितना होगा, माइनस का 1 होगा। ये आपको याद रखना, आया कैसे वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, डरने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि रटना ही है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आया कैसे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √3 है, तो ऑलवेज x पावर 6 इज इक्वल्स टू -1। अब जब आपको x की घात 6 का मान पता चल गया -1, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आप बता सकते हैं, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने कहा, ये ध्यान रखना है, याद रखना है, ये होता है, आया कैसे वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले हम मानते हैं कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा और ये चीज हमें पता थी, तो इसको देखते हुए सीधा आंसर करते हैं पहले, और फिर ये समझते हैं कि ये यहां से यहां कैसे पहुंचे हम। तो आपको पूछा क्या है, इसके बारे में पूछा है और आपको गिवन है ये, तो जब आपको ये दे रखा होता है तो आपको ये पता होता है, तो ये पता है, तो अब इसका मैं आंसर बता सकता हूं क्या होगा। क्या कह रहा है, x की पावर 18, तो क्या पावर जो 18 है उसको 6 में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 18 की मैं बात करूं तो 18 के फैक्टर्स करते हैं तो 6 आता है, तो लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 18 को, ये होगा 3 इंटू कितना 6, 6 और 3 ये हो गया कितना 18, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है जब सर्ट्स और इंडिसेस, घातांक और करनी, या फिर यूं कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब घातांक के नियम हमने पढ़े हैं, उसमें एक नियम हमने ये भी देखा है कि x की पावर m ब्रैकेट n होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, m की पावर n नहीं होता है, उसका मतलब होता है x की पावर m इंटू क्या n। तो वैसे ही यहाँ पर 3 की घात 6 नहीं होगा, 3 गुणा 6 होगा, इसीलिए मैंने 18 को 3 गुणा 6 लिखा है। और इसको मैं 3 गुणा 6 की जगह क्या लिख सकता हूं, सॉरी, x की पावर 3 जो है, इसको हमने लिखा है x की पावर 3 बाहर 6 लिखा है, इसको लिखेंगे इस तरीके से। क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये हो तो ये याद रखना है, आया कैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक करनी या घातांक के नियम, जो भी चैप्टर कह दीजिए, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो बस इसको ध्यान में रखते हुए और x की पावर 6 की वैल्यू काम में लेते हुए इस पूरी इक्वेशन को हमको लिखना है। लिख लेते हैं, x की पावर 18 है, तो x की पावर 18 को हम क्या लिख लेंगे, x की पावर 6 और उसकी पावर 3। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि जो 18 है वो 6 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो इसका मतलब 6 की वैल्यू पता है, तो उसका क्यूब हम कर लेंगे। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 3 तो कितना होता है 216, 216, जबकि ये x की पावर 6 ब्रैकेट है, इस वजह से 6 इंटू 3 है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो ये 6 की पावर 3 कहलाता, ठीक है। चलिए फिर 12 को क्या लिख लूंगा, x की पावर 6, ये ब्रैकेट और ये 2, तो ये क्या 6 का स्क्वायर है क्या, नहीं, 6 इंटू 2 है, वो लिखा हुआ उधर, x की पावर m ब्रैकेट n, मतलब x की पावर m इंटू n। चलिए और देखते हैं, x पावर 6 तो वही रहेगा क्योंकि वो तो वैल्यू पता है, प्लस का 1। चलिए अब ये वैल्यूज जो है इनको हम रख लेते हैं। तो x की पावर 6 कितना है, -1, तो -1 ये रखूंगा, -1 का क्यूब करूंगा तो 1 है, तो उसका क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस जब होता है और उसकी पावर अगर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो फिर से माइनस आता है, और माइनस हो और उसकी पावर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो प्लस हो जाता है। तो x की पावर 6 मतलब -1, तो -1 की पावर 3 है, तो इसका मतलब फिर से -1, और ये -1 x की पावर 6 की वैल्यू, उसकी पावर 2 है तो वो 1, और x की पावर x की पावर 6 -1, तो ये -1 और ये प्लस में 1 एज इट इज जो है वो हमने लिख दिया, ठीक है यहाँ तक। अब जो वैल्यूज हैं आपके सामने आ चुकी है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो -1 + 1 0, -1 + 1 0 और ये फाइनली 0, जो कि हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 के बारे में। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा ये यहां से यहां कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो मैं आपको बताता हूं कैसे आए हैं यहां से यहां तक। चलिए देखिए क्या गिवन है आपको, x + 1/x इज इक्वल्स टू √3। तो हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे इसका। तो दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं। तो दोनों तरफ ये किया हमने क्यूब, तो ये a + b, ये b है पूरा 1/x, तो a + b का होल क्यूब, हमें फॉर्मूला पता है a + b के होल क्यूब का क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab और a + b। तो बस अप्लाई कर लेते हैं। a + b का होल क्यूब है तो a क्यूब + b क्यूब + 3ab और a + b और इधर √3 का क्यूब करेंगे। तो रूट वाली संख्या का जब कभी भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, लेकिन रूट वाली संख्या का जब क्यूब करते हैं तो वह क्यूब करने पर वो नंबर आता है बिना स्क्वायर रूट के और एक बार आता है स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर किया तब तो स्क्वायर रूट हट गया तो 3 बन गया, फिर एक बार और मल्टीपल में लिखना है तभी तो क्यूब होगा वो। ठीक है, चलिए ये कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो गया। x + 1/x की वैल्यू हमको पता है √3, तो ये लीजिए x³ + 1/x³ + 3, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, √3, ये लीजिए √3 इक्वल्स टू 3√3। तो आप देख सकते हैं ये 3√3 प्लस का उधर जाएगा तो 3√3 इस वाले प्लस से ये उधर जाकर ये माइनस का होगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा उधर 0, और ये आपके पास बचेगा x³ + 1/x³ इज इक्वल्स टू 0। फिर एलसीएम लोगे आप x³ का इससे मल्टीप्लीकेशन x⁻6 + 1 इक्वल्स टू 0। तो फिर x⁻6 इज इक्वल्स टू सीधा आप कहेंगे -1। ठीक है, और इतना आपको करना नहीं है, आपको ध्यान रखना है ये गिवन हो तो ये होता है, और क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके सामने। इसके बाद में कुछ नहीं हुआ है, ये बस प्लस वाली चीज है, वो उधर है तो ये सेम वैल्यू है, उधर गई माइनस हो गई तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, 0 बन गया। फिर एलसीएम ले लिया तो x⁻6 + 1 हुआ, और वो x³ जो उधर था 0 के पास चला गया, 0 हो गया, तो x⁻6 + 1 इक्वल्स टू 0, तो x⁻6 कितना आ गया, -1 आ गया। तो ये हमारे काम का है नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है आपको ये हो तो ये हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 के बारे में। क्या कह रहा है 20 नंबर, देखिए 20 नंबर आपको कह रहा है, जैसा कि मैंने कहा ये x हो या ये x हो, दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है पूरे चैप्टर में। टाइपिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमा है, ध्यान रखिएगा, 2 के ऊपर और कुछ नहीं। चलिए तो आपको कह रहा है x + 1/4x इज इक्वल्स टू 3/2। तो आपको वैल्यू निकालनी है 8x³ + 1/8x³ की। देखिए थोड़ा सा इन चीजों को समझिएगा। सबसे पहली बात तो क्यूब है तो डेफिनेटली हमको दी हुई जो इक्वेशन है उसका क्यूब करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्यूब एक तरफ तो होगा नहीं, क्यूब दोनों तरफ होगा। चलिए ये भी ठीक है। अब जो दिया है और जो पूछा है उसको थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ 8 है और यहाँ पर भी कितना है, 8 है जो पूछा है उसमें। तो जब मैं क्यूब करूंगा तो यहाँ पर 2 होगा तब उसका क्यूब 8 मिलेगा, और यहाँ 4 की जगह पर भी 2 होगा तब उसका क्यूब 8 मिलेगा। तो इसका मतलब ना तो यहाँ पर ये 2 है हमारे पास अभी, ठीक है, ना तो हमारे पास ये 2 है अभी, और यहाँ पर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितना, 4 है। तो आप इसको सही मत करने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ इसको सही कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा आपको पूछ रहा है क्यूब तो डेफिनेटली इसका क्यूब करना पड़ेगा तब आपको आंसर मिलेगा। स्क्वायर पूछेगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तब आपको आंसर मिलेगा। तो मैं देख सकता हूं यहाँ पर जो पूछा है उसमें ये 8 है, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो यहाँ x के साथ में 2 होना चाहिए,
ताकि 2x का क्यूब करे तो 8x क्यूब मिल जाए। तो 2 नहीं है तो 2 लेकर आते हैं, और यहां पर भी आप देख सकते हो 8 है, तो ये 8 है तो इसका मतलब यहां पर भी 2 होना चाहिए। तो इसको आप सही मत कीजिए, आप इसको कर लीजिए, ये वाला अपने आप हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको सही, देखिए x प्लस 1/4x इज इक्वल्स टू है आपके पास कितना, 3/2। तो हमें इसे 2x बनाना है, ताकि 2x का क्यूब करूं तो 8x क्यूब हमें मिल जाए। तो 2x बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। केवल ये तो 2 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये पूरा जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको 2 से किया, इसको भी 2 से कर लेते हैं, तो ये लीजिए 2 हो गया। अब इक्वल्स टू है, जो आपने चेंज इधर किया है वही चेंज आपको उधर करना है, तो उधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास 2x प्लस इस 2 से ये 4 2 टाइम्स गया, 1/2x इज इक्वल्स टू कितना। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 हो जाएगा। x वाली वैल्यू हमेशा मैच करेगी, आपको सिर्फ नंबर्स मैच करवाने। तो बस हो गया हमारा काम। अब कुछ नहीं करना, अब दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ आप क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर मैच हो जाएगा, जो पूछा है वो निकल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है a हो गया प्लस ये पूरा b हो गया, तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, लिखा है मैंने। क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b होता है, यही फॉर्मूला। तो बस अप्लाई करना है। a क्या है 2x और b क्या है 1/2x, तो लगाते हैं सीधा फॉर्मूला, a क्यूब तो 2x का क्यूब 8x क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब 1 2 का 8 x का ये रहा प्लस 3ab 3a और ये b। वैसे तो पता है ये कैंसिल होगा, तो जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये लिखेंगे नहीं, ये सीधा कट रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब 2x प्लस 1/2x। तो जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2x प्लस 1/2x की वैल्यू कितनी है 3, तो सीधी वैल्यू लिखेंगे 3 इक्वल्स टू मैं 3 का क्यूब करूंगा तो 27। अब इसकी वैल्यू ये तो हमें निकालना है, तो ये तो अपनी जगह पर ही रहने दो, क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना आपको। ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 रहेगा, इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी, ये दे रखा है 2x प्लस 1/2x कितना 3, तो ये लीजिए 3। तो मैं देख सकता हूं 3 इंटू 1 3, फिर उसका 3 से कितना 3 इंटू 3 9, इधर प्लस का है तो उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब बराबर में 27 माइनस कितना हो गया 9। तो 27 में से 9 कम कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास बचेगा ये कितना 18, आंसर होगा 18, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो। ये था क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आंसर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 21 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 आपको, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 119 है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। तो देखिएगा x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 आपको दे रखा है 119, आपको क्यूब पूछा है, तो पहले x प्लस 1/x निकाल लेते हैं, फिर हम क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, और कैसे निकलेगा, तो पावर 4 से पहले पावर 2 पर आएंगे, तो पावर 2 पर आना है, तो प्लस 2 और माइनस 2 करेंगे। प्लस 2 करूंगा तो 121 होगा, और माइनस 2 करूंगा तो 117 होगा। 117 हमें पता है किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, 121 स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो पावर 4 से पावर 2 दो पावर कम होगी इसकी, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि कितना हो गया आपके 11। पर अभी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया है, अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो अब इससे हम और आगे बढ़ेंगे, और इससे अगर और हम आगे बढ़े
तो क्या ये 117 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो आगे नहीं जा सकते क्या? माइनस वाले में नहीं, अब प्लस वाले में ही आगे जाएंगे। एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, अगर ढंग से देखें तो ये हो रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो काम हो रहा है। ठीक है, तो a है x, b है 1/x, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab x 1/x वो हो रहा है। तो जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसमें प्लस 2 करते हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला मिल जाता है, और अगर माइनस 2 करते हैं तो माइनस वाला फॉर्मूला मिल जाता है। स्क्वायर होता है तो पावर 1 मिलती है, और इधर 4 कर दूं मैं अगर, तो यहाँ पर पावर आपको कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो पावर 4 था, प्लस 2 करूंगा तो स्क्वायर में मिल जाएगा प्लस में, माइनस 2 करूंगा तो माइनस में मिल जाएगा। माइनस का इसलिए नहीं कर रहे हैं सॉल्व क्योंकि वो आगे कहीं नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर करो या a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, ये तो a प्लस बी का स्क्वायर ही रहता है। चलिए, तो ये तो डिटेल वाली बात हो गई। आप सीधा ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी पावर 4 से पावर 2 में या पावर 4 से पावर 1 में जाना है, मतलब पावर हाफ करते हुए कम पावर में जाना है, छोटी घात में जाना है, घातों को आधा करते हुए, तो हम प्लस 2 और माइनस 2 वाला हिसाब लगाते हैं, जो कि डिटेल यहां पर अभी मैंने बताई। तो हमें तो पावर 3 में जाना है, तो पावर 1 आएगी तब 3 निकलेगी। तो 1 के लिए पहले 4 से आधा मतलब 2 पर आऊंगा, 2 से फिर आधा 1 पर आऊंगा। तो 1 पर आते हैं अब यहां पर प्लस 2 करूंगा और माइनस 2 करूंगा। प्लस 2 करूंगा तो होगा कितना 13, माइनस 2 करूंगा तो कितना होगा 9। ठीक है, तो माइनस 2 करेंगे तो 9 होगा हमारे पास। तो अब देखिए इसको, जैसा कि आपको पता है माइनस वाला आगे नहीं बढ़ता है, प्लस वाला ही आगे बढ़ता है, तो ये रूट 13 कर लिया, जो कि 4 से 2 पावर पर आ गए, आधी हो गई 4 की 2, अब 2 की आधी कितनी हो जाएगी 1, तो कुल मिलाकर x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ 13। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया मेरा x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 13। आपको निकालना है इसका क्यूब, जैसे अभी निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में, वहां नंबर और x साथ में थे या सिर्फ x है, तो कोई सेम करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। तो अब दोनों तरफ क्यूब हम कर देते हैं, ये लीजिए। तो अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब आगे क्वेश्चन वर्बली हो सकता है। a प्लस बी का होल क्यूब है तो क्या होगा, a क्यूब ये लीजिए प्लस b क्यूब ये लीजिए प्लस 3ab, तो x 1/x, तो x और 1/x कट जाएगा। जब ab मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो केवल क्या बचेगा आपके पास 3, तो ये 3, फिर x प्लस 1/x जिसकी वैल्यू कितनी है रूट ऑफ 13, तो ये रूट ऑफ 13 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 13 का क्यूब, जो कि 13 इंटू कितना होगा रूट ऑफ 13। ठीक है, चलिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना आपको, तो ये 3 रूट ऑफ 13 है, उधर जाएगा तो 13 रूट ऑफ 13 में से लेस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना बचेगा, वो बचेगा आपके 10 रूट ऑफ 13, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन आपका चौथा जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 21। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बारे में। यहां से हमने एक एक स्टेप लिखा नहीं है, अगर एक एक स्टेप लिखे तो क्या लिखोगे आप, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर a प्लस बी बराबर रूट 13 का क्यूब, तो वो हो जाएगा 13 इंटू रूट 13। अब आप देखोगे x से x काट दोगे, फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो कि ये रूट 13 आई है हमारे पास, ये लिख दोगे, फिर 3 और रूट 13 लिखोगे। तो हमने ये स्टेप ना लिखकर सीधा ये लिख दिया। वैसे तो कुछ भी नहीं लिखना है, आगे इसके बाद में वर्बली मौखिक रूप से हो सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 21। 22 के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए। आपको कह रहा है 3x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल्स टू 5 है, देन द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 20x क्यूब क्या होगा। तो आप देख सकते हैं क्यूब है तो डेफिनेटली क्यूब तो करना ही पड़ेगा। मैंने आपको कहा था इसको मैच कर लीजिए, ये कितना है 3 और जो पूछा है वो कितना है 8। तो 8 तो किसका क्यूब होता है 2 का, लेकिन यहाँ तो 3 है तो 3 की जगह 2 होना चाहिए। तो अगर आप इसको सेट करोगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 हो रहा है उधर, तो 8 तो 2 का ही क्यूब होता है, तो यहाँ 2 होना चाहिए, जबकि कितना है 3।
तो 3 है तो इस 3 को हटाया जाएगा। तो 3 को कैसे हटाया जाएगा? 3 को हटाया जाएगा कैसे? डिवाइडेड बाई 3 करके। चलिए, और फिर डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 3 तो हट जाएगा, लेकिन अब 2 भी लाना पड़ेगा क्योंकि वो 8 आ रहा है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो केवल इसमें तो चेंज होगा नहीं, इस पूरे में चेंज होगा। तो ये लीजिए, इस पूरे में 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। अब इक्वल्स टू है, बराबर है, तो जो इधर चेंज किया है 2/3 वो उधर भी चेंज हो जाएगा 2/3। ठीक है यहां तक? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2/3 अंदर जाएगा तो 3 से 3 गया तो 2 का x से 2x। 2/3 अंदर जाएगा, 2 से 2 गया तो ये 1/3x, और उधर तो 10/3। अब देख लीजिए 2 का क्यूब 8 और नीचे 3 का क्यूब 27 मैच कर रहा है अपने आप। तो दोनों तरफ क्यूब करना है, तो अब दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि बीच में बराबर है तो चेंज केवल एक तरफ नहीं, चेंज दोनों तरफ होगा। तो करते हैं। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। a क्यूब ये लीजिए, b क्यूब ये लीजिए, प्लस 3ab, तो ये a और ये आपका b, और a प्लस b, तो a प्लस b क्या लिखोगे? 3x, यही लिखोगे, सॉरी 2x प्लस 1/3x। a प्लस b यही है, तो 2x प्लस 1/3x की वैल्यू ही लिख लेते हैं, कितनी? 10/3 इक्वल्स टू में 10 का क्यूब 1000, 3 का क्यूब 27। बस हो गया हमारा काम। तो हमें जो निकालना है 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, उसको एज इट इज रहने दीजिए, बाकी सबको हम देख लेते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है? x से x, 3 से 3, क्या बचा? 2, मतलब 20/3। तो ये 20/3 जो रह गया है वो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो उधर है पहले से हमारे पास 1000/27, इसमें से 20/3 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये एलसीएम आ गया 27, तो ये 1000 एज इट इज, ये गया 27 3 से कितना? 9 टाइम्स, तो ये हो गया 9 का इससे गुणा कितना? 180। तो बस 1000 में से 180 कम करना है तो 900, और ये हो गया आपके पास कितना? 820, सॉरी 720। ठीक है, 720/27 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, यहां तक 7 के बाद 8 9 27 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल इसको कर लेते हैं। तो ये आराम से कैंसिल हो जाएगा, किससे? 9 से। 9 से हम कर सकते हैं, 9 से ये हुआ 3 बार 27, और 9 से 8 9 72, तो ये हुआ 80। 80/3 आ रहा है। तो 80/3 अगर हम देखें तो कहीं पर नहीं है, इन्होंने एक्चुअली इसको सॉल्व कर दिया है, कट रहा था लेकिन काटा नहीं। जैसे कि ये 1000 में से 900, फिर 900 में से 80, तो सॉरी 820 होगा वहां पर। 820 से 720 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 720 नहीं 820 होगा। 820 तब नहीं कटेगा फिर, तो 820/27, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है बटा 27 में, और वो ऑप्शन है आपका कौन सा? दूसरा। तो डेफिनेटली वही आगे जाएगा। ठीक है, 7 का इससे करेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट होगा हमारा अलजेब्रा बीजगणित का सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।